Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, yesterday we discussed about finite and non-finite verb. Finite verb are those verbs which are affected, which are limited by person, number and tense. Those are finite verb. Means the verb which change according to person, number and tense. Those are finite verb. And which डोंट चेंज, जो बदलती नहीं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमने कल सीखा था। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे अलग अलग टाइप होते हैं। 3 टाइप हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ये आप देखेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब हैज़ 3 टाइप। फर्स्ट जिरंड, सेकंड इन्फिनेटिव, थर्ड पार्टिसिपल्स। अब जिरंड क्या होता है? जिरंड की कंस्ट्रक्शन होती है V1 प्लस ING। इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन होती है 2 प्लस V1। बहुत बार मैंने बताया इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1। पार्टिसिपल के आगे फिर 3 टाइप हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। कुछ ग्रामर में ये 2 ही होते हैं, दिए होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये जो इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल ये बाद में बताएंगे। आज हम ये जो आपकी टाइप है जिरंड, फर्स्ट टाइप, इसको डिस्कस करते हैं। जिरंड जो है वो V1 प्लस ING और इसको यूज़ करते हैं हम एज अ नाउन। एज अ नाउन, नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है ये। अब ये कल मैंने बताया भी था आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो वर्ब ना होकर वो या तो नाउन का काम करते हैं या एडजेक्टिव का काम करते हैं या एडवर्ब का काम करते हैं। यानी वर्ब का काम ना करके वो या तो नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करते हैं। तो जिरंड जो है वो नाउन का काम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज़ अ जिरंड? तो यहाँ जिरंड को बताया गया जिरंड क्या होती है। व्हेन वी यूज़ अ वर्ब इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी वर्ब को हम नाउन की जगह यूज करें, वो जिरंड होता है। एडिंग ING टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दें, V1 प्लस ING, तो वो क्या बन जाता है? V1 प्लस ING वो बन जाता है जिरंड। तो यही इस स्टेटमेंट द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, एडिंग ING टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो 2 तरह से इस्तेमाल होगा। एडिंग ING टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? जिरंड। तो ये जो बॉक्स में है इसका मतलब ये समझें, जिरंड। तो जिरंड क्या है? जिरंड को हम एज ए नाउन यूज कर सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब एडजेक्टिव, और मॉडिफायर का मतलब प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव वर्ब यानी
प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि काम में क्या प्रोग्रेस है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो है वो तो या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर राहुल क्या है, ये नाउन है और ये सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए राहुल की जगह मैं रख देता हूँ ही प्लेज क्रिकेट, ये सेम वर्ड। तो ये इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा रूल है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कैन नॉट हैव एनी अदर फॉर्म। सब्जेक्ट की कोई और फॉर्म नहीं हो सकती, या तो नाउन होगा वो या प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट जैसे है, कार्तिक गोज़ टू स्विमिंग रेगुलरली। ये कार्तिक क्या है, सब्जेक्ट है और ये किस फॉर्म में है, नाउन की फॉर्म में है। अब कार्तिक की जगह ही यूज कर दिया। ही इज़ द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, प्रोनाउन की फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट दो ही ढंग से इस्तेमाल हुआ, या तो नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में, और कोई तीसरा ढंग नहीं है। या तो वो नाउन की फॉर्म में मिलेगा सब्जेक्ट या प्रोनाउन की फॉर्म में। इसके बाद देखिए जिरंड का एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये देखिए, ये जिरंड है, ये किससे बना है, स्विम वर्ब है, आईएनजी और जोड़ दिया इसमें। आईएनजी जब जोड़ते हैं तो ये डबल एम हो जाता है, स्विमिंग। अब ये आईएनजी जब जोड़ा तो V1 में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, जिरंड का। तो ये क्या चीज़ है, ये जिरंड है। जिरंड, समथिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या समथिंग स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये स्विमिंग जो है वो नाउन का काम करता है। यहाँ पर तैराकी अच्छी है, होती है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा, ये किस रूप में काम कर रहा है, एज अ नाउन। तो जो जिरंड है वो वर्ब के रूप में, जिरंड नॉन फाइनाइट टाइप की, नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमें पहले ही पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काम नहीं करते, ये या तो नाउन के रूप में या एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये यहाँ जो है ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, स्विमिंग नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, जिरंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जिरंड की यूज बताए हैं। जिरंड एज अ सब्जेक्ट, जिरंड कैसे यूज होता है। जिरंड जो है, जिरंड में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि जिरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। यहाँ सब्जेक्ट का देख लीजिए कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। अब ये राइट प्लस आईएनजी से बना राइटिंग, और V1 प्लस आईएनजी से जो बनता है और जो नाउन के रूप में काम करता है, यूज्ड एज नाउन, वो क्या कहलाता है, जिरंड। तो ये जिरंड है। नेक्स्ट ऐसे ही है, रीडिंग
हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग न्यू थिंग। रीडिंग जो है हमारी मदद करती है नई नई चीज़ सीखने में। अब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये क्या चीज़ है? नाउन है। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। प्रोनाउन तो ही सी इट या आई माई मी ये होते हैं प्रोनाउन, या यू या दे या सी, लाइक दैट। तो ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और सब्जेक्ट दो ही ढंग से इस्तेमाल होता है, ये तो नाउन के रूप में या फिर प्रोनाउन के रूप में। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं रीडिंग, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। अब ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। जिरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। पहला यूज था सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा यूज है जिरंड को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ यूज किया हुआ है। आई सब्जेक्ट हुआ, ये लव वर्ब हुई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और डांसिंग क्या हुआ? प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। आई लव डांसिंग। मार्क एंजॉय कुकिंग। अब कुकिंग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। दैट इज अ गुड पेंटिंग। अब पेंटिंग पेंट प्लस आईएनजी से बना, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ये है जिनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये सेंटेंस देखिए, आई लाइक स्मोकिंग। अब इसको केवल एग्जाम्पल के रूप में लें, ये ना समझें कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। आई डोंट लाइक स्मोकिंग एंड आई आल्सो डोंट लाइक अदर पीपल हु स्मोक। केवल एग्जाम्पल है, आई लाइक स्मोकिंग। अब यहाँ देखिए, ये आई है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और स्मोकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्मोक प्लस आईएनजी से बना है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ। नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो ये क्या हुआ? जिरंड का एग्जाम्पल हुआ। तो ये जिरंड यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो यही बताया गया इस स्टेटमेंट के द्वारा कि जिरंड को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा यूज है, जिरंड में बी यूज्ड एज कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। टू बी के कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट होता है पूर्ण, पूरक, पूरा करने वाला। यानी टू बी जो है, टू बी वर्ब होते हैं इज, एम, आर या वाज वर। इनके पूरक के रूप में हम जिरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कृति's फेवरेट हॉबी इज। अब इज जो है टू बी की फॉर्म है, इसको V1 प्लस ING के साथ जो है आगे बढ़ाएगा सेंटेंस को कंप्लीमेंट के रूप में। इज प्लेइंग द पियानो। तो ये था कि किस तरह से हम जो इज, एम, आर है, वाज वर हैं, उनके कंप्लीमेंट पूरक के रूप में ये जिरंड जो है ये पूरक, इस सेंटेंस को पूरा करने वाला है। तो कंप्लीमेंट के रूप में कैसे हम जिरंड का यूज करते हैं। कंपटीशन इज ट्राइंग। अब यहाँ देखिए, इज जो है टू बी की एक फॉर्म थी, या बी की एक फॉर्म, इज, एम, आर, वाज वर, बीन। तो यहाँ पर ये बी की फॉर्म है और ट्राइंग V1 प्लस ING है। इस बी की फॉर्म इज का ये कंप्लीमेंट हुआ, पूरक हुआ, इस सेंटेंस को पूरा करने वाला हुआ, और ये जिरंड है। तो जिरंड का इस्तेमाल यहाँ पर बी की फॉर्म जो इज है उसके कंप्लीमेंट के रूप में हुआ है।
तो ये था कि जिरंड को हम किस किस ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिरंड और जिरंड के यूजेस। कल जो है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के यूजेस करेंगे डिस्कस। टिल देन, गुड बाय, ओके, थैंक यू।